आइए बच्चों, आज हम कुछ पैसेज लेते हैं। When, जब, I was young, मैं यंग था, युवा था, या थी भी हो सकता है। My father took me to a fair, मेरे पिताजी मुझे एक मेले में ले गए। टेक मीन्स लेना भी होता है, ले जाना भी, तो टुक ले गए, फेयर मीन्स मेला। देयर, वहाँ, आयशा, मैंने देखा, ए पपेट शो, पपेट शो देखा मैंने, यानी पपेट क्या होती है, कठपुतली। शो मीन्स एक प्रकार का तमाशा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। ए पपेट, एक जो कठपुतली होती है, इज ए मॉडल, एक प्रकार का मॉडल होती है, नमूना होती है, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का, और अथवा एन एनिमल, एक जानवर का। इट इज यूजुअली मेड, यह साधारणतः मेड बनाई जाती है या बनी हुई होती है, ऑफ क्लॉथ, कपड़ों की, एंड हैज ए हेड, और इसका एक हेड होता है, सिर होता है, फील्ड, जो भरा हुआ होता है, विद स्ट्रा, फूस वगैरह से, घास फूस से। समटाइम्स, कभी कभी, द पपेट्स आर आल्सो मेड ऑफ अदर मटेरियल्स, जो पपेट्स होती हैं दूसरे मटेरियल्स की भी बनी हुई होती है, लाइक पेपर, पेपर की जैसे। ए शो, एक जो तमाशा है, डन, जो किया गया, ऑन स्टेज, जो स्टेज पे किया जाता है, यूजिंग पपेट्स, पपेट्स को यूज करते हुए, यानी कठपुतलियों को यूज करते हुए, इज कॉल्ड ए पपेट शो, उसको कठपुतली का शो कहते हैं। पपेट शोज आर वेरी पॉपुलर, पपेट शोज जो होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, इन राजस्थान, राजस्थान में। पपेट शोज आर पुट अप बाई ए पपेट मास्टर, और ये जो खेल होते हैं ये किए जाते हैं एक पपेट मास्टर के द्वारा। हु कंट्रोल्स, हु मीन्स यहाँ पे जो है, जो नियंत्रित करता, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना। हु कंट्रोल्स स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स होते हैं पतले पतले वायर्स की तरह के, जिससे वह पपेट को कंट्रोल करता है। अटैच्ड, जो जुड़े हुए होते हैं, टू द बॉडी ऑफ ए पपेट, एक पपेट है जो उसकी बॉडी से। ही टेल्स स्टोरीज, वह स्टोरीज बताता है, कहानियाँ बताता है, यूजिंग हिज पपेट्स, अपनी पपेट्स को यूज करते हुए। म्यूजिक अलोंग विद द स्टोरी, और म्यूजिक भी होता है एक प्रकार का संगीत, स्टोरी के साथ साथ, कहानी के साथ साथ, एड्स, जो प्लस कर देता है, जोड़ देता है, टू फन, फन में, मज़े में, एंड एन्जॉयमेंट, आनंद में। किड्स, जो बच्चे होते हैं छोटे, लव, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लुकिंग एट दीज कलरफुल पपेट्स, इन कलरफुल, रंगीन पपेट्स को देखना, एंड लिसनिंग, और सुनना, टू देयर स्टोरीज, उनकी कहानियाँ। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपने क्या सीखा। पपेट्स आर, या डैश है, ऑफ ए पर्सन और एनिमल, तो आप बताओ क्या है इसका आंसर, आप स्वयं करेंगे, वैसे मैं बता देता हूँ, खुद भी करके देखना। मॉडल्स समझ में आ गया होगा आपको। किड्स लव पपेट्स बिकॉज दे आर, अभी आपने पढ़ा था, कलरफुल, आंसर होगा इसका। द हेड ऑफ द पपेट इज, जो सिर होता है पपेट का कैसा होता है, अभी पीछे पढ़ा था आपने, उसमें स्ट्रॉ भरते हैं, यानी स्ट्रॉ भरने से पहले कैसा था, खोखला था, तो खोखला का वर्ड क्या होता है, होलो, ये ध्यान रखें। द पपेट्स आर कॉल्ड पपेट्स, पपेट्स को पपेट्स कहते हैं बिकॉज दे आर, अब देखो कंट्रोल किए जाते थे, वे खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे, कंट्रोल बाय स्ट्रिंग्स, तो इसका आंसर बी होगा। आइए अब आगे चलते हैं। ह्यूमंस आर आल्सो कॉल्ड पपेट, मानव को भी पपेट कहा जाता है, व्हेन दे आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स, तो ये आंसर होगा इसका। तो ये एक पैसेज हो गया। अब अगला पैसेज लेते हैं। वन डे, एक दिन, मीनू वाज गोइंग, मीनू जा रही थी, टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी के घर,
ऑन ए बस, एक बस में, ऑन हर वे, रास्ते में, वे मीन्स यहाँ रास्ता, सी सा उसने देखा, दैट कि, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत, वाज स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, इन द बस, बस में, इट सीम्ड यह लगा, सी मीन्स आभास होना या लगना, दैट कि, सी वाज ट्रेवलिंग वह यात्रा कर रही थी, अलोन, अलोन मीन्स अकेले, सी लुक्ड वेरी वीक वह बिल्कुल कमजोर दिख रही थी, एंड टायर्ड और थकी हुई, नो वन केयर्ड किसी ने भी चिंता नहीं की उसकी, टू ऑफर हर एक सीट की उसको अपनी सीट ऑफर कर दे, प्रस्तुत कर दे, मीनू स्टूड अप, अब मीनू है जो खड़ी हो गई, स्टैंड अप मीन्स खड़ा होना, स्टूड अप खड़ी हुई, एंड और गेव हर सीट और अपनी सीट दे दी, टू द लेडी उस औरत को, द लेडी थैंक्ड हर औरत ने, जो वह औरत थी उसने उसका धन्यवाद किया, दे बोथ गोट डाउन वे दोनों उतरी, गोट डाउन मीन्स उतरी, ऑन द लास्ट बस स्टैंड अंतिम बस स्टैंड पे, द लेडी वाज लुकिंग हियर एंड देयर जो वह औरत थी इधर उधर देख रही थी, फॉर ए रिक्शा एक रिक्शा के लिए, मीनू आस्क्ड मीनू ने पूछा, द ओल्ड लेडी उस बूढ़ी औरत से, वेयर आर यू गोइंग कि तुम कहाँ जा रही हो, द लेडी रिप्लाइड उस औरत ने उत्तर दिया, दैट कि, सी वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड वीना कि वह अपनी दोस्त वीना से मिलने जा रही है, मीनू जंप्ड मीनू उछली, विद जॉय आनंद से या खुशी से, एंड और टोल्ड हर उसे बताया, दैट वीना इज हर ग्रैंड मदर वीना है जो उसकी दादी है, एंड आस्क्ड द ओल्ड लेडी और उस बूढ़ी औरत से कहा, टू कम विद हर उसके साथ चलने के लिए। आइए अब इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू विजिट, तो अब ये तो पता लग ही गया होगा, मीनूज ग्रैंड मदर हो गया। द लेडी वाज स्टैंडिंग इन द बस मीन्स जो औरत है जो बस में खड़ी हुई थी, इसका क्या मतलब है, द बस वाज फुल कि बस है जो फुल थी, भरी हुई थी, क्योंकि बैठने की जगह होती तो वह खुद ही बैठ सकती थी। आइए अब आगे चलते हैं। द लेडी वाज लुकिंग फॉर ए रिक्शा जो औरत है वह रिक्शा ढूंढ रही थी, लुक फॉर मीन्स ढूंढना या खोजना, टू गो टू वीनाज हाउस वीना के घर जाने के लिए, मीनिंग हर हाउस वाज इसका क्या मतलब है कि उसका घर है जो कहाँ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप सोचें, अब नियर द बस स्टैंड तो नहीं हो सकता, अपोजिट द बस स्टैंड नहीं हो सकता, और नेक्स्ट टू द बस स्टैंड हो सकता है क्या, दिमाग लगाए, नहीं हो सकता, यानी दूर होगा। फिर फार फ्रॉम द बस स्टैंड यानी बस स्टैंड से उसका घर दूर था, तो ये इसका आंसर होगा सी। अब बताओ मीनू कैसी लड़की थी, मीनू वाजे मदद करती थी बस सभी के समय पे, हेल्पफुल गर्ल। अब द स्टोरी टीच अस टू, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि क्या हम सीट है जो एल्डर्स को दे, या हेल्प अदर्स इन नीड, ट्रेवल अलोन इन बस, या बी फ्रेंड्स विद एल्डर्स, यानी ये हमें सिखाती है हम दूसरों की ज़रूरत पड़ने पर मदद करें। तो इसका भी आंसर बी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 पैसेज जो मैंने कराए आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को बार बार देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।